सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताने जा रहे हैं बहुजन समाज का जो इतिहास है। बाबा साहब कहते हैं इस बात को कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम अपना भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती, भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। मेरे साथियों, यदि वास्तव में आप इतिहास को जानना चाहते हैं, अपने इतिहास को जानना चाहते हैं, तो आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को आपको धैर्य के साथ अंत तक सुनना होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि अभी तक हो सकता है आपने डॉक्टर अंबेडकर संदेश न सुना हो। बाबा साहब के स्पीचेज जो हम आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाते हैं, हो सकता है आपने न सुना हो, लेकिन आज बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन है कि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो हूबहू बाबा साहब के शब्दों में लेकर हम उपस्थित हुए हैं, उसको अंत तक बड़े धैर्य के साथ जरूर वाच कीजिएगा। कुछ तो खास होगी आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, जो हम इतनी विनम्रता के साथ आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, मुझे पूरा भरोसा है, मुझे बहुजन समाज पर पूरा भरोसा है, अपने मिशनरी साथियों पर बहुत भरोसा है, डॉक्टर अंबेडकर मिशन के अनुयायी साथियों से बहुत ही भरोसा है कि आप आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समय निकालकर, निश्चित रूप से समय की अहमियत बहुत ज़्यादा है, और उसी अहम समय में से थोड़ा समय निकालकर आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश प्लीज अंत तक जरूर सुनिए। सम्मानित साथियों, अब बिना विलंब के हम शुरू करने जा रहे हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। लेकिन यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमेशा की भांति प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सानद वाराणसी उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से। विषय अपने न्यायपूर्ण अधिकारों को पाने के लिए युवाओं को जान न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये बात बाबा साहब कहते हैं। किस परिदृश्य में बाबा साहब ने ये बात कही? आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आप देखेंगे अंग्रेजों के बारे में बहुत बड़ी बात बाबा साहब ने कही है। अंग्रेजों के आने के बाद यहाँ बहुजन समाज यानी कि दलित अस्पृश्य समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इस बारे में भी बाबा साहब ने कहा। एक समय था जब अंग्रेज भारत में प्रवेश किए तो उस समय सेना में भर्ती किया जाता था महारों को, लेकिन 1896 में महारों की भर्ती या यूं कहें दलित अस्पृश्य समाज की भर्ती क्यों रोक दी गई, इस पर भी बाबा साहब अपने विचार को रखते हैं। बहुजन समाज में क्या परिवर्तन आया और साथ ही साथ जो जमींदारी प्रथा है, इस संबंध में भी बाबा साहब बहुत बड़ी बात यहाँ पर कहते हैं। तो आज महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को आपको अंत तक बात करने के लिए निवेदन हम पहले ही कर चुके हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप बहुत ही धैर्य के साथ यहाँ पर बने हुए हैं और बने रहेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से पेज नंबर 133 से 136 तक। पिछले साल 10 जनवरी 1938 के दिन कोंकण के किसानों ने मुंबई के असेंबली हॉल तक मार्च करते हुए अपने संगठन के बल का जो प्रदर्शन किया, उसकी यादें मुंबई के दिल में अभी भी ताजा होंगी। स्वतंत्र लेबर पार्टी के नेतृत्व में किसान अनुशासन पूर्ण तरीके से तथा संघ शक्ति के साथ अपना मोर्चा असेंबली तक ले गए। वहां डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल की ओर से विधायक खेर का इंटरव्यू लिया गया। इस साक्षात्कार में कोंकण के किसानों ने जमींदारों की ओर से ढाए जाने वाले जुल्म जबरदस्ती के बारे में दिल को छूने वाली घटनाएं किसानों के प्रतिनिधि विधायक खेर को बताई। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया। इस प्रकार इस मुलाकात में आश्वासनों के अलावा और कुछ नहीं हुआ था। कांग्रेस सरकार की ओर से दिए गए आश्वासनों पर किसानों को रत्ती भर विश्वास नहीं था। इन हालात में अपनी राह कैसे ढूंढ निकाली जाए, इस पर कोंकण के परेशान हाल किसान और उनके स्थानीय नेता सोच ही रहे थे। तभी उन्हें पता चला कि स्वतंत्र लेबर पार्टी के सम्माननीय नेता और श्रमिकों के लिए काम करने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोंकण दौरे पर आएंगे और किसानों का हाल प्रत्यक्ष देखेंगे। इस खबर के मिलते ही स्थानीय नेताओं ने उनके दौरे का कार्यक्रम बनाया और उस कार्यक्रम के अनुसार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अपने सहयोगी मित्र मेसर्स भाई चित्रे, सुरेंद्रनाथ टिप्पणीस, DB प्रधान आदि लोगों के साथ इस दौरे के लिए पिछले हफ्ते कोंकण में गए थे। कोंकण की जनसंख्या करीब 13 लाख है। यहाँ कुणबी, महार, मराठे आदि 8 से 10 लाख किसान जमींदारों के जुल्मों से परेशान अपना जीवन बिता रहे हैं।
इसके लिए जमींदारों के जुल्मी कामकाज को उजागर करने के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी द्वारा बनाए गए दौरे की प्रमुख और बड़ी सीमाएं खोद के ही इलाके में ली गई। कणकवली की बड़ी सभा यहाँ पर होती है। इस विभाग में लाउड स्पीकर आदि के सारे प्रचंड जन समुदाय वाली सभाएं पहले कभी होने की बात किसी ने नहीं सुनी थी, लेकिन कोकड़ के महार आदि एक्सप्रेसियों की पहली प्रचंड सभा 14 मई 1938 को कणकवली में हुई। यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो उत्साह भरा भाषण दिया, उससे अस्पृश्यों के मन में नई उमंग जाग गई। आखिर वो भाषण क्या है? उत्साह भरा भाषण जो बाबा साहब ने दिया, वो भाषण क्या है, ये आपको सुनना जरूर चाहिए। पहले डॉक्टर बाबा साहब ने उन्हें आने में एक दिन की देरी होने के कारण के बारे में बताते हुए खेद व्यक्त किया कि सबको एक दिन तक इंतजार करना पड़ा। उसके बाद बाबा साहब ने कहा, यह मुझे अलग भाषण देना होगा। जिस दिन से मुंबई में अंग्रेजों ने कदम रखा, उसी दिन से हमारे महार समाज को अपना नसीब चमकाने का मौका मिला। अंग्रेजों की हुकूमत के कारण हमारे अपना नसीब चमकाने का रास्ता साफ हुआ। मेरे सम्मानित साथियों, आखिर बाबा साहब को ये बात क्यों कहनी पड़ी कि अंग्रेजों की वजह से महारों को अपनी किस्मत चमकाने का मौका मिला? आखिर इससे पहले क्या महारों के साथ, अस्पृश्यों के साथ, दलितों के साथ शोषण अत्याचार होता था? क्या मानवीय व्यवहार नहीं होता था? निश्चित रूप से आप सही दिशा में जा रहे हैं। आइए देखते हैं बाबा साहब क्या कहते हैं। अंग्रेज विदेश से आए, उनके पास सेना सिपाही नहीं थे। सेना खड़ी के बगैर राज्य मिलने की संभावना नहीं थी। पेशवाओं के राज्य में उच्च वर्णों को ही बड़प्पन और सुख संपत्ति मिल पा रही थी। इस कारण उच्च वर्ण के लोग सेना में नहीं जाते थे। अब उच्च वर्ण के लोग सेना में जाएंगे नहीं तो फिर कौन जाएगा? पेशवा युग में अस्पृश्य आदि पद दलित वर्ग के साथ बेहद क्रूरता भरा व्यवहार किया जाता था। उन्हें इंसान के तौर पर जीने की इजाजत ही नहीं थी। पराक्रमी और वीर होने के बावजूद दलित होने के कारण पेशवा युग में उनकी कोई पूछ नहीं थी। महार, मांग और चमारों के आगे अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने के अलावा कोई और चारा नहीं था। आपको अपना पेट पालना है, आपको अपना जीवन यापन करना है। जीवन यापन करने के लिए आपको रोजगार चाहिए। भूमिहीन है आप, आखिर कुछ तो आपको करना होगा। लेकिन पेशवा युग में अस्पृश्यों, महारों, दलितों के लिए सारे दरवाजे बंद थे। जब अंग्रेजों ने प्रवेश किया तो एक ही चारा था कि अंग्रेजों की सेना में भर्ती हुआ जाए। हिंदुस्तान में अंग्रेजों का राज महार, मांग, चमार आदि अस्पृश्य वर्ग के शूरवीर सैनिकों की मदद से बसा। कोरेगांव में बनी मीनार से इस बात का ऐतिहासिक साक्ष्य मिलता है, वरना अंग्रेजों को इस देश का राज कभी नहीं मिलता। इसके परिणाम अच्छे हुए या बुरे, ये आप सब लोग जानते हैं। पेशवा युग के बारे में बताते हैं कि तब महारों को सड़कों पर खुलेआम घूमने की छूट नहीं थी। कोई महार सड़क पर थूकता है और किसी ब्राह्मण का पैर उस पर पड़ता है तो ब्राह्मण छुआछूत का शिकार हो जाता है। उसे एक बार फिर नहाना पड़ता है। इसलिए महारों के गले में मटकी बांधा करते थे। महार को पहचान के लिए उसे अपने हाथ में काला धागा बांधना पड़ता था। सामान्य साथियों, काले धागे की सच्ची हकीकत क्या है, ये आपके सामने है। आखिर काला धागा अस्पृश्यों के, दलितों के, महारों के हाथ में क्यों बांधा जाता था? ये बात बाबा साहब कहते हैं, हम अपनी तरफ से एक भी शब्द नहीं कह रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं कि महार को पहचान के लिए उसके हाथ में काला धागा बांधना पड़ता था। कुत्ते बिल्लियों से भी महारों को गया गुजरा मानते थे, लेकिन अंग्रेजों की सैनिक भर्ती के कारण महारों की स्थितियां बदली। उनके साथ अपनत्व का व्यवहार किया गया। अपने साथ भी लोग इंसानियत से पेश आ सकते हैं, इसका उन्हें अनुभव हुआ, उन्हें एहसास हुआ। इस प्रकार अंग्रेजों के पहले कार्यकाल से सवा सौ सूबेदार, उससे कई गुना अधिक जमादार, हवलदार हुए। पुराने जमाने में गांव का मराठा आदमी जिसके साये से बचा करता था, वही सेना में दाखिल होने के बाद उसे अपने ही गांव के महार सूबेदार को सलाम करना पड़ता था।
अपना बड़प्पन बताने के लिए या गप हाँकते हुए मैं ये सब आपको नहीं बता रहा। 1896 में अंग्रेजों ने महार लोगों की सेना में भर्ती बंद कर दी। इस कारण पदोन्नति पर रोक लगी। खुद कुलमाहा पीकर जिन अंग्रेजों को चावल पकाकर खिलाया, जिनके लिए अपना खून बहाया, उन्होंने ही हमारी उन्नति पर रोक क्यों लगा दी? ये सवाल उठना स्वाभाविक है। अभी तक महारों की भर्ती सेना में होती थी, लेकिन 1896 में आखिर क्यों सेना में भर्ती पर रोक लगा दी? सामान्य साथियों, इसी बीच 1891 में बाबा साहब का जन्म होता है। 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहब का जन्म होता है और उसके कुछ ही सालों बाद 1896 में सेना में भर्ती पर रोक लगा दी जाती है कि महारों की भर्ती यानी कि अस्पृश्यों की भर्ती नहीं हो सकती। कारण क्या है? निश्चित रूप से आप जानना चाहते होंगे। बाबा साहब कहते हैं, लेकिन इसमें अंग्रेजों का कोई दोष नहीं है। दोष है तो बस हमारा और तुम्हारा है। महार अत्यंत दलित जाति है। इस जाति का कोई सम्मान नहीं। इस तरह का इंसान अगर अंग्रेज सरकार के अधिकार पद पर नियुक्त हुआ तो मराठा, क्षत्रिय आदि ऊंचे वर्ग के लोगों को उन्हें सलाम करना पड़ेगा। इससे अराजकता फैलेगी। इसलिए उनकी पलटन में सेना में भर्ती पर रोक लगा दी गई। तब से हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगने की नौबत आ गई है। बाबा साहब कहते हैं, मराठा, क्षत्रिय आदि ऊंचे वर्ग के लोगों को वहां पर सलाम करना पड़ेगा, अस्पृश्यों को, दलितों को। इस वजह से यहां पर 1896 में ये रोक लगाई गई। आज यहां पर आए सभी युवा इस बात की प्रतिज्ञा करें कि अब के बाद अब मरे हुए जानवरों को छुएंगे नहीं और जूठन नहीं खाएंगे। औरतें और युवाओं को प्रण करना होगा कि भले जान चली जाए लेकिन इन बातों पर अमल करना नहीं छोड़ेंगे। उच्च वर्ण से याचना करने की दीनता हमें बंद करनी होगी। आगे कानून से मिले अधिकारों पर अमल करना चाहिए, भले उसके लिए हमें अपने प्राणों की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। आज महारों की बस्ती में 20 लाख लोग रहते हैं। अधिकार पाने के लिए उनमें से 1 लाख लोग मरे भी तो क्या, बूढ़ों से ज़्यादा मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि अपने न्यायपूर्ण अधिकार पाने के लिए आपको मौत को अपनाने के लिए भी तैयार रहना होगा। अब एक आखिरी बात बतानी है। इस देश में नई राजनीति शुरू हुई है। इस देश में अंग्रेजों का राज है, भावना सही नहीं है। 1935 तक अंग्रेजों का राज था, लेकिन 1935 के कानून से भारत अधिनियम 1935 आया। उसके बाद अब ये राज लोगों के हवाले किया गया। इस सत्ता से किसका फायदा होगा या जिस तिस की राजनीति पटुता पर निर्भर करता है। कुछ समय पूर्व आप किसी कारण से अगर कलेक्टर या मामलतदार के पास अर्जी देते तो वे उस पर सोचते, लेकिन आज अगर आप अर्जी देंगे तो वे बताएंगे कि आज सत्ता हमारे हाथ में नहीं है, विधिमंडल के पास है। और ये बात सच भी है। विधिमंडल के कामकाज पर बारीकी से ध्यान दीजिए। कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ, कौन सा अभी पारित नहीं हुआ, आदि बातों पर ध्यान दीजिए, पूछताछ कीजिए। अस्पृश्य लोगों के लिए 15 जगह आरक्षित हैं। ये लोग क्या करते हैं, इस पर ध्यान देना होगा आपको। इस बात का ख्याल रखें कि बहुमत बनाने के लिए और अधिक लोग उन्हें किस प्रकार शामिल हो सकते हैं। अधिक लोगों को शामिल करा लेने के लिए मैंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की है। ये बात बाबा साहब कहते हैं। आज पहले भले ये छोटा हो, इसके सदस्यों की संख्या कम हो, आप उसे बड़ा बनाने की कोशिश करें। हमारे इलाके में एक बहुत बड़ी और बलवान संस्था है, वह है कांग्रेस। ध्यान रखें कि कांग्रेस भले बहुत बड़ी हो, लेकिन वह गरीबों का कल्याण नहीं कर सकती। इस बात पर जरूर गौर करें कि किस वर्ग से आपका हित होगा। अमीर और उच्च वर्ण के लोगों ने हमसे हमारा इंसान होने का हक छीना है। आज हमारी आन के लिए मोहताजी इन्हीं की वजह से है। इसी वर्ग के कारण आज हम अपनी वर्तमान हालत तक पहुँचे हैं। मैं सभी ब्राह्मणत्व कुणबी वर्ग से कहना चाहता हूँ, कुणबी मतलब कुर्मी वर्ग, कि आप कांग्रेस में शामिल मत होइए। आप और हम दुखी और परेशान लोग एक ही हैं। आइए हम एक होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वे साम्राज्यशाही के खिलाफ नहीं है। अंग्रेज सरकार को भगा देने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, लेकिन ये सोच सही नहीं है। अमीर और ब्राह्मण घर के चोर हैं, उनकी चालाकी बंद कर देनी चाहिए। हम अगर अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो ये कोई कठिन काम नहीं है। अंग्रेज पानी के जहाज में बैठकर चले जाएंगे, तो फिर बताएं उन्हें भगाना आवश्यक है या जमींदार साहूकारों को भगाना अनिवार्य है। इन घर के चोरों से हमें लड़ना ही पड़ेगा।
आप अंग्रेजों की सरकार नहीं चाहते तो बता दूं कि मैं भी अंग्रेजों की सरकार नहीं चाहता। आज जो ब्राह्मण वर्ग कांग्रेस में शामिल हो रहा है, उनका नेता मेरा कहना मानते नहीं। आज उन्हें भले ये बात समझ नहीं आ रही, लेकिन अगले 5 वर्षों में वे इस बात को समझ ही जाएंगे और हमारी पार्टी में शामिल होंगे। ये बात ध्यान में रखिए। जमींदारी की पद्धति गुलामी की है। इस पद्धति में कितना अन्याय होता है, कितने दुख भोगने पड़ते हैं, ये आप जानते ही हैं। जमींदारी को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। इसी से आप जान जाएंगे कि कांग्रेस किसकी है। इससे आगे कांग्रेस का विकास संभव नहीं है। आज स्वतंत्र लेबर पार्टी का पौधा छोटा है, लेकिन वह दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। आप उसके छाया में बैठेंगे और ब्राह्मणत्व जनता भी उसकी छाया में आने लगी है। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर का भाषण पूरा हुआ। इसके बाद परिषद के आगे 7 प्रस्ताव रखे गए और उन्हें मंजूर किया गया। वे इस प्रकार है। नंबर 1, मरे हुए जानवरों को ढोए नहीं। नंबर 2, महारों के 2 गुटों प्राण और बैल नष्ट करने के बारे में। जमींदारी खत्म करने और महारों से संबंधित बिलों का समर्थन देना। होटल अथवा उपहार गृहों में अगर अस्पृश्य हिंदुओं की तरह का व्यवहार आपके साथ ना हो तो उसका बहिष्कार करना है आपको। महार सेवा संघ के और शाखाओं के निर्माण के बारे में। महारों के जो काम बंद कराए गए हैं उन्हें कोई और न करे। हर गांव 8 आने का चंदा देकर संघ का बल बढ़ाए। यहाँ बाबा साहब ने कह दिया हर गांव को 8 आने, ज़्यादा नहीं, 8 आने का चंदा देना है। उस समय ज़्यादा होगा। प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पेशवाई युग के बारे में क्या बताया, क्या वर्णन किया? आपने डॉक्टर अंबेडकर संदेश पूरा सुना तो आसानी से आंसर दे सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब ने स्वतंत्र लेबर पार्टी के बारे में क्या चर्चा की है और सभा में क्या प्रस्ताव पारित हुए, निश्चित रूप से अभी हमने आपको बताया, तो आप आंसर कर सकते हैं। कोई एक भी प्रस्ताव अगर आप लिख देंगे, हम समझ जाएंगे कि आपने वीडियो को अंत तक वॉच किया है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश इतिहास को जानने का सुनहरा अवसर था या नहीं, ये भी आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। सामान्य साथियों, निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है आपको आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी बहुजन साथियों को शेयर कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ, आह्वान के साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन एक बुद्ध मित्र मुसाफिर से राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में और साथ ही साथ संकलन कर्तागृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष चावज का बिहार। प्रस्तुत कर्तागृह में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चावज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। अब दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।